अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं रेलवे स्टेशन पर और मुझे एक चीज़ नई नज़र आ रही है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रेनोवेशन हो रही है, पेंट हो रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। आपको पता है कि हमारी जो वज़ीर आला है मरीम नवाज़ साहिबा, उनका बड़ा ज़ोर है इन चीज़ों पर कि साफ़ सुथराई पर उनका बड़ा ज़ोर है पंजाब को लेकर। तो मैंने देखा यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी रेनोवेशन हो रही है। यहाँ पर लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो आ रहे हैं जा रहे हैं मुसाफिर बनकर और कुछ मेहमान बनकर भी लाहौर में आ रहे हैं। तो लाहौरियों को चाहिए जो आपके मेहमान आ रहे हैं दूसरे शहरों से, उनकी खातिर तवाज़ो करें, मेज़बानी करें। और मेहमान जो हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, मेहमान रिस्क लेकर आते हैं आपके घर में। बढ़ते हैं, लोगों से बात करेंगे और आज का सवाल करेंगे। सवाल हमारा आज का ये है कि वो क्या है जो मर के भी ज़िंदा रहती है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज रेलवे स्टेशन से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फराजुल हसन। फिराज, क्या करते हैं आप? अभी रिसेंटली मैंने इंटर किया है तो इंशाल्लाह भी जॉब की तलाश में है जी। इंटर के बाद अभी जब जॉब करेंगे इंशाल्लाह तो साथ साथ पढ़ने का भी इरादा है? तो ऑब्वियसली बात है, जब आगे यानी कि प्लान्स तो काफ़ी सेट किए हैं, गोल्स काफ़ी सेट किए हुए हैं, उस मुताबिक यानी कि चलेंगे क्या इंशाल्लाह। गोल सेट किए हुए हैं? गोल्स आई हैव टू गो, मतलब कि यूरोप जाना है इंशाल्लाह और बिजनेसमैन बनना है इंशाल्लाह और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है उस लिहाज से। ठीक है, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो बस इधर ही फुप्पो के घर आए हैं, हमारी लाहौर में फुप्पो हैं, उनका घर इधर आए हैं अभी हम। अच्छा, फुप्पो अच्छी हैं? किसकी फुप्पो अच्छी होती है उधर, ये बताएं। नहीं, फुप्पो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वैसे ऐसे फुप्पियाँ होती क्यों हैं? मसले क्या होते हैं उनके साथ? ये इनको अल्लाह जाने, ये कोई अल्लाह ताला ने ना कोई वाहिद ऐसी मखलूक कोई आला किस्म की मिट्टी से तैयार की होती है, इनका कुछ नहीं पता अल्लाह ताला ने कैसे बनाया। अच्छा, मुझे तो वैसे मेरा एक भाई है और मैंने भी इस रिश्ते से गुजरना है एक ना एक दिन। तो मैं ये सोचती हूँ इन फुप्पियों को देखकर कि मुझे एक बड़ी अच्छी फुप्पी बनना है। लगता है आप पप्पे गुड़नी फुप्पी बनेगी। तानू की मैं पता लग गया। हमें पता लग गया था गल्ला तो। नहीं जी, मैं बिल्कुल फप्पे कुटरी नहीं हूँ। मैं अपने भाई से बड़ा प्यार करती हूँ और इंशाल्लाह जब भाई के जो बच्चे होते हैं वो बड़े अजीज़ होते हैं। कुछ औरतों को नहीं होते हैं, वो अब इनसिक्योर हो जाती हैं, वो कहती है अब हमारे भाई के बच्चे हो गए, अब हमारे बच्चों को कौन पूछेगा। इधर एक पॉइंट ये होता है कि आपको भाई से प्रॉब्लम नहीं होता ना, भाई की औलाद से प्रॉब्लम होती है आपको। एक्चुअली वो जो आती है ना प्रॉब्लम, आपको उससे होती है। क्या पॉइंट पे आप पहुँचे हैं, ज़बरदस्त। एक्चुअली बताऊँ क्या, पहले जब आपके भाई होते हैं ना तो आपको खास जगह मिलती है, यानी कि ना आपके बहन भाई और रिश्ता। भाई अगर कहीं बाहर के मुल्क से आ रहा है या कुछ चीज़ें लेकर आ रहा है तो वो बहन को हैंड ओवर कर रहा है। अब जब बीवी आ गई है तो बीवी के हैंड ओवर करना पड़ेगा। ये बात है, यही तो पॉइंट। बहन के हैंड ओवर कर दिया तो बीवी नाराज़ हो जाएगी और बीवी की नाराज़गी तो आप मोल नहीं ले सकते। लेकिन कुछ लोग ले लेते हैं बीवी की नाराज़गी, वो बहनों को खुश कर देते हैं, बीवियों को छोड़ देते हैं। उनके थोड़े और बाहरी हिसाब किताब होते हैं ना, उनको डर नहीं होता इस वजह से। पते की बातें कर रहे हैं, आपके साथ तो बैठ के मैं 1 घंटे का शो कर सकती हूँ। ये बताएं। मैं शेर सुनाना चाहूँगा। मैं सुना दें। वो कहता कभी रुक दिए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए। कभी रुक दिए कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए हैं। यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही ज़िंदगी के सितम सहे। कभी नींद में कभी होश में, तू जहाँ मिला तुझे देख कर, ना नज़र मिली ना जुबां हिली, बस सर झुका के चल दिए। कभी जुल्फ़ पर कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर, जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए। कभी अर्श पर कभी फ़र्श पर, कभी इनके दर कभी उनके दर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुज़र गए। क्या बात है, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब सवाल का जवाब भी देते जाएं। वो क्या चीज़ है जो मर के भी ज़िंदा रहती है? क्या चीज़ है जो मर के भी ज़िंदा रहती है? आई थिंक ज़िंदगी, मतलब कि नाम एक ज़िंदगी है ना, वो नहीं, ये नहीं हो सकता। मर के भी जिंदा रहती है मीन्स के मतलब कोई चीज़ है। हाँ, कोई चीज़ है। हिंट ऐसी हाथ लगाने वाली टेंजिबल चीज़ नहीं है, वैसी एक चीज़ है। अंदाज दो जी। इसका जवाब प्रोग्राम के एंड में दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट और पते की बातें की, बड़ा मज़ा आया इनसे गुफ्तगू करने का। और अहम पॉइंट यही है कि जब फुप्पियाँ आप बने तो कोशिश करें कि वाकई ही आप उस रिश्ते का किरदार अदा करें। बहुत सारी फुप्पियाँ बहुत अच्छी भी होती हैं, मेरी भी एक फुप्पू हैं वो बहुत अच्छी हैं और मेरा बड़ा उनके साथ ऐसा ताल्लुक़ रहा है जिस तरह एक माँ बेटी का ताल्लुक़ होता है। तो ऐसा ही होना चाहिए, ना कि आप इनसिक्योर हो जाएँ कि अब आपके भाई के बच्चे हो गए हैं तो आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। हर रिश्ते की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सामुल खान। सामुल खान। सावल, क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, बात इधर ही काम के लिए आया था। लाहौर में? जी। कहाँ से आए थे? मियाँ वाली। हो गया काम? काम हो गया, कल आया था, अब वापस जा रहा हूँ। काम हो गया है? किसी नौकरी के सिलसिले में आए थे? नौकरी हो गई है? हो गई है, अब वापस क्यों जा रहे हैं? बात वैसे छोड़ दी है। क्या छोड़ दिए? नौकरी छोड़ दी है, नौकरी छोड़ दी, क्यों छोड़ी? बस वैसे दिल नहीं लगा इधर। मियाँ वाली में दिल लगता है? हाँ, कौन है वहाँ पे, दोस्त वगैरह है? हमारा इलाका वैसे ब्रांड है, उधर वैसे हम, मियाँ वाली ब्रांड है? इसमें कोई शक है? हाँ, मियाँ वाली है, किसी के नाम की वजह से ब्रांड है। मियाँ वाली कल भी ब्रांड था, आज भी है और रहेगा। रहेगा। चलें, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है आपसे, वो क्या चीज़ है जो मर के भी जिंदा रहती है? मर के भी जिंदा रहती है, रूह। नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं आया। शेर, गाना? एक आता है, सुना दूँ? गाना आता है? नहीं, शेर, अच्छा। शेर है। मुलाकातां दा पाबंद करके तरसा तरसा के भग वेने, असां जख्म घुलेंदियां रो पिट के तू यार दुखा के भग वेने, पिछ के हाल होंदिन तिन के दसिए, जॾहिं तू बंद आके भग वेने, झट आने कावे झट दे बदले हर वार रुवा के भग वेने। ठीक है, अब आपसे हम वो टंग ट्विस्टर करवा लें। आपने वो एक लफ्ज़ जो है वो 5 दफ़ा बोलना है। क्या? आपने बोलना है अपर रोलर, लोअर रोलर। अपर या अपर रोलर, कच्चा पपीता, पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता। 5 दफ़ा बोलिए ना, तेज तेज। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। लिया, पक्का पद्धति थी, ये क्या है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं व्यूअर्स और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है जी। जुबैर, क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, बेले कोई काम कुछ तो करते होंगे? कुछ भी नहीं, सिर्फ खाते पीते कैसे हैं? हाथों से। ये अच्छा जवाब था। नहीं, मतलब घर में अब्बा कमाते हैं? जी जी, खुद आपने नहीं कोशिश की? अच्छे भले नौजवान हैं आप। कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कोई काम मिलता है। अगर आपके पास है तो हमें बता दें। मेरे पास क्या काम होगा? मैंने कौन सा कारोबार खोला हुआ है यहाँ पे? मैं केड़ा दुकान पाई हुई है। ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, वो क्या चीज़ है जो मर के भी जिंदा रहती है? मसलन इंसानों में, जैसे कि शहीद होता है। नहीं, ये वैसे ही एक कोई इंसान या कोई चीज़ नहीं है, कुछ है। जब वो मर जाती है तो फिर भी जिंदा ही रहती है, ऐसे कैसे मुमकिन है कोई चीज़ मुमकिन है, ये चीज़ मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से कि कोई चीज़ हो वो मुमकिन है। जो मर जाए और फिर जिंदा हो जाए, या मर कर भी जिंदा रहती है। वो कुछ है ऐसा ना, ऐसा कुछ है जो मर के भी जिंदा रहता है। क्वेश्चन पूरा पूछे ना कि मर जाती है उसके बाद दोबारा जिंदा हो जाती है, या मरती है तो मरती। बता रही हूँ कि कोई चीज़, ये कोई चीज़ नहीं है। आपको इसका आंसर नहीं आता, आप खुद कर दें। नहीं, आंसर कुछ पहेली है ना, ये पहेली है, ये एक पहेली है। बताएं, या पहेली कह लें, आप इसको कॉमन सेंस का सवाल कह लें कि वो क्या चीज़ है जो मर के भी जिंदा रहती है। चलिए ये कर लें कि कोई मर जाता है तो क्या जिंदा रहता है फिर? वो भी मरने में कितनी मखलूक है, इंसान है। आए मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे टफ लोग मुझे मिल जाते हैं जिनको मुझे अपना सवाल एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। एक शख्स मर गया, अब उसका क्या जिंदा रहेगा? जो उसने अच्छे कारनामे किए हैं, कोई बुरे कारनामे किए, कोई भी और उन कारनामों को, उनकी चीज़ों को क्या कहते हैं? काम ही कहते हैं जो उसने जिंदा अपनी ज़िंदगी में जो आप किया। कुछ सुनाना चाहते हैं? क्या सुनाएगा? मैं कुछ शेर सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं। शेर व शायरी के साथ जो है ना अपना कुछ लगती नहीं है। नहीं है। कोई मैसेज देंगे आप, पैगाम देंगे किसी को? पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना, ये पहले ही बहुत जो है ना वो है। भी पाकिस्तानी अवाम में ही शामिल हैं, जो काम ही नहीं कर रही। यही तो बात है ना, इनके पास इनको कोई कुछ कह दो तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास। पाकिस्तानी अवाम को कोई बदुआ मिल गई है, लड़कों को स्पेशली, कि उन्होंने मैट्रिक से ऊपर नहीं जाना और कोई काम नहीं करना। तो लड़कियां कौन सी जो है ना बीए कर रही हैं। माशाल्लाह बहुत पढ़ती हैं। ये आज हमारी, आप मेरी बात सुने, देखें हमारी जो वज़ीर आला हैं वो भी एक खातून है। देखिए कहाँ जा रही है, अब औरतें मर्दों से आगे निकल रही हैं। अभी मुझे बताएं वज़ीर, बर्दाश्त हो रहे हैं कि नहीं? ये बताएं, बर्दाश्त हो रहे? आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं FSC हूँ।
FSC की हुई है? जी जी। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे भी पढ़े। FSC में क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? FSC में जो सिंपल होते हैं कौन से? इंजीनियरिंग के। FSC फिर इंजीनियरिंग किया, जी जी। इसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं बताएं? इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद इस्लामियात है। ज़बरदस्त, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बस बस ये क्या आपने कुछ सुनाया ही नहीं, कुछ गाना सुनाते ना सवाल का जवाब दिया। कौन से सवाल आप मैं आपको रिश्ता दे दूँ, क्या करूँ? और ये बात बहुत प्यारी की है आपने, ये बात बहुत प्यारी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक रिश्ता यू। आगे बढ़ना, मैंने और इंटरव्यू करना है। रिश्ते की बात तो कंप्लीट कर देना भी। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकार। वकार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप मैं कैसे? ठीक हूँ, क्या करते हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एस्थेटिशियन हूँ। मेरा कराची में भी 3 ब्रांचेज़ हैं एस्थेटिक की, और लाहौर में भी 1 ब्रांच है। अच्छा, वेरी नाइस। तो आजकल तो अब लोगों का, लड़कियों का स्पेशली जो है वो रुझान ब्यूटी पार्लर से निकल के, सैलून से निकल के एस्थेटिक की तरफ आता जा रहा सही है। है। तो आपको लगता है कि ये हार्मफुल तो नहीं होती हैं चीज़ें? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मशीनरी के थ्रू ऑल ट्रीटमेंट किए जाते हैं। जो आप पहले हाइड्रा फेशियल करवाते थे, वो नॉर्मल फेशियल कराते थे, उसमें हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखा जाता था। आजकल जो है मशीन के थ्रू ऑल ट्रीटमेंट किए जाते हैं और हाइजीनिक का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। अच्छा, ये बताएं वकार, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी इसमें डिग्री नहीं है या जिन्होंने ये वाला कोर्स नहीं किया हुआ, वो ये क्लिनिक्स खोल के बैठे हुए हैं। ये कैसे? सैलून्स के अंदर ये मशीन्स रखी हुई हैं, लेज़र वाली और हाइड्रोफेशियल वाली, और बहुत सारी ऐसी हैं, कार्बन लेज़र जो होती है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी के फेस को कुछ हो जाए तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? देखें, इसके लिए इन्वेजिव प्रोसीजर अलग होते हैं, नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो हैं वो अलग होते हैं। तो जो सैलून्स की लड़कियां होती हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं जो मशीनरी के प्रोसीजर्स होते हैं नॉन इन्वेजिव, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं वो डॉक्टर्स ही परफॉर्म करते हैं, बट जो क्लिनिक्स बने हुए हैं उसमें इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। विदाउट इन्वेस्टर कोई एक MBBS डॉक्टर है, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो अपना क्लिनिक बना सके या उसको रन कर सके। इसके अंदर हमें ज़रूरत होती है बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन एक अलग चीज़ है, उसने अपना क्लिनिक बना लिया, बट उसको नीड क्या होगी? MBBS डॉक्टर्स की, डर्मेटोलॉजिस्ट की। डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी वो उसके बाद उनको रिकमेंड करे कि अब आप अपनी स्किन पे क्या लगाएं और क्या आफ्टर और बिफोर क्या यूज़ करना चाहिए। देखें, लाहौर में तो बहुत अच्छे रूल्स हैं, हेल्थ जो है काफ़ी एक्टिव है। मैंने भी जब यहाँ ब्रांच बनाई थी तो सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही विज़िट किया था, तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ से। और यहाँ पर जो है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब तक आपके पास FCPS डॉक्टर नहीं है तो आप क्लिनिक ही नहीं बना सकते। लाहौर में तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, तो इसके लिए बहुत अच्छे रूल हैं। मुझे तो लाहौर के जो रूल्स हेल्थ के हैं वो अच्छे लगते हैं। लगे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची से। आप कराची के हैं और लाहौर में आपने अपनी ब्रांच खोली? बिल्कुल, ब्रांच खोली। ज़बरदस्त। चलें, आज का हमारा सवाल है आपसे, अब आप सवाल की तरफ आते हैं कि वो क्या चीज़ है जो मर के भी ज़िंदा रहती है? मर के भी ज़िंदा रहती है? मोहब्बत। कह सकते हैं, ये जवाब भी मान सकते हैं, जो मर के भी ज़िंदा रहती है। लेकिन कभी कभी मोहब्बत भी ज़िंदा नहीं रहती, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और मोहब्बतों को भूल जाते हैं। असल में ऐसा है कि वो डिपेंड करता है। आजकल लोग जो है वो इतना प्यार में खो जाते हैं कि वो ख़त्म हो जाते हैं दूसरों के लिए, लेकिन वो मोहब्बत फिर आपको हुआ है कभी प्यार? मुझे आज तक नहीं हुआ। नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं इतने क्लाइंट्स डील करता हूँ, 6 ईयर्स से मेरा एक्सपीरियंस है एस्थेटिक में, तो मेरे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, तो मैं देख रहा हूँ। कोई क्लाइंट को कभी आपसे मोहब्बत नहीं हुई? मुझसे मेरे फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है मेरी। अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे सर्च करके तो मेरे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर ओनली टिकटॉक पे हैं। अच्छा, नाइस। मुझे लेडीज़ एंड जेंट्स सब लाइक करते हैं, बट मोहब्बत किसी से नहीं हुई। ठीक है, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई गाना, शेर, कुछ? नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया वकार, थैंक यू। व्यूअर्स, आपको पता है एस्थेटिक क्लिनिक्स की तरफ अब ख़वातीन का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। अब सैलून्स को, पार्लर्स को छोड़कर अब चाहती हैं कि हाइड्रा फेशियल होना चाहिए, कार्बन फेशियल होना चाहिए, लेज़र्स होनी चाहिए। अब वैक्सिंग का दौर जो है ना वो चला गया है, तो लोग अब इस तरफ जाते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त को एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस इस वक्त हम हैं रेलवे स्टेशन पर। आज का हमारा सवाल है वो क्या चीज़ है जो कि मर के भी ज़िंदा रहती है? लोगों से पूछते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। क्या करते हैं अहमद साहब? मैं लेक्चरार हूँ। कहाँ पर?
यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अच्छा। वहाँ पे तो एडमिशन लेने के लिए लड़के बड़े क्रेजी होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे मेरिट बहुत ज़्यादा है। मेरिट बहुत हाई है। कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, मैं वहीं से MS अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की है, वहीं पे भी पढ़ा रहा हूँ, और MSc मैथ्स कम्युनिकेशन भी किया हुआ मैंने, वेरी नाइस। जॉब करता रहा हूँ मैं न्यूज़ में। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। इसका मतलब आप तो मेरे फिर कुलीग रह चुके हुए हैं। हाँ, देखा है कभी आपने मुझे? यूनिवर्सिटी से मैंने किया है मैथ्स कम्युनिकेशन। आपने कहाँ से किया है? मेरा स्टार्टिंग जो था वो इसी इदारे से था जिस इदारे से आप हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है। इदारे से, ओके ओके। इदारे से। गफारी साहब होते हैं, जानती होंगी आप गफारी साहब को? छोड़े, हमने तो रिश्तेदारी खोल ली है। आगे बढ़ते हैं। ये बताएं मुझे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? सिस्टर को छोड़ने आऊँ कराची के लिए, तो बस मैं नहीं है, वो कैसा रहा वक्त उनका? उनका क्लीन लाइन का भी मैं 8:40 पर पास रहने के लिए आई हुई थी? हाँ, रहने के लिए आई हूँ। कैसा रहा उनका वक्त? बड़ा अच्छा रहा टाइम यहाँ पे, आपकी बेगम ने उनको अच्छे से एक्सेप्ट किया? बिल्कुल। मतलब होता है ना, मसला होता है नंदों से, है ना वो आपस में फिर ठीक है, फिर तो हो रही थी अभी। हाँ, ये होता है, ऐसा ही होना चाहिए। नंद भाभी का रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए कि एक दूसरे से उदास हो जाया करें। ये बताएं मुझे कि आगे क्या प्लान्स हैं, क्या सोचते हैं, आगे क्या करना है? ये लेक्चरशिप भी कर रहा हूँ, अभी मीडिया में आने का प्रोग्राम है, लेकिन टाइम बाहर के मुल्क जाने का इरादा नहीं बना आपका? वाइफ इजाज़त नहीं देती है। किस इजाज़त पे चलते हैं आप? डेफिनेटली PhD करने का प्रोग्राम था, लेकिन वो क्योंकि अलाउ नहीं करती हैं, कहती मैंने साथ। इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने कहा है कि वाइफ की इजाज़त नहीं है। वाइफ की इजाज़त क्यों नहीं है? वो अकेला नहीं जाने देती, कहती मैंने भी साथ जाना है, तो वो ले साथ जाए, उनको भी साथ ले जाए। जाने के लिए ज़रा आपको ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं, और वहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता है प्रॉब्लम। आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, बताएं मुझे कि वो क्या चीज़ है जो जिंदा मर के भी जिंदा रहती है? डेफिनेटली इंसान की रिस्पेक्ट, उसकी मेमोरीज, उसकी अच्छी गुजरी हुई जो लोगों की मेमोरीज इसका जवाब है। वो जिंदा रहती हैं। कुछ कहना चाहते हैं मजीद कोई? मैं बस अच्छा चैनल है आप लोगों का लाहौर न्यूज़, और मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी इसमें जो है इंटर्नशिप या कम बैक करना चाहते हैं? कम बैक करना। बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब कर रहे हैं, हमारी भी बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब है, लेकिन जो उस्ताद की जॉब है ना, वो सबसे रिस्पेक्टेबल सही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, मुझे अगर पर्सनली कोई लगता है ना कि शोबा सबसे काबिल एहतराम है, तो वो टीचिंग का शोबा है, कि जिसमें हर बच्चा जो है वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता है, ना चाह के भी आपको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? साइमा। आपका नाम? हमजा। आपका नाम? हंजला। कौन सी क्लास में आप? 3 आप 5th क्लास में? आपके बच्चे हैं? जी जी मेरे सारे बच्चे? जी जी 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो 2 बेटियां और 2 बेटे? 3 बेटे 1 बेटी। 3 बेटे और 1 बेटी, क्या बात है। इसका नाम क्या है बच्चे का? नाम है हाशिम। 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 अच्छा, चले सही। कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? हम यहाँ कहीं जा नहीं रहे, हम यहाँ पे किसी से मिलने आए हैं। हमारे दोस्त हैं, वो यहाँ रावलपिंडी से कराची जा रहे हैं, तो हम उनको मिलने के लिए आए सी हैं। ऑफ करने आए हैं उन्हें? सी ऑफ नहीं करने आए, हम एक्चुअली उनसे मिलने के लिए आए हैं। आधे घंटे के लिए ट्रेन रुकेगी, हम उनसे मिलेंगे, फिर वो आगे कराची चले जाएंगे। ऐसे भी होता है? हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे। ज़बरदस्त। इतने करीबी हैं आपके? एक्चुअली हमारे साथ वो मलेशिया में पढ़ते थे, तो अब हम भी पाकिस्तान आ गए हैं और वो भी पाकिस्तान आ गए हैं, तो इस वजह से उनसे मिलने के लिए। और वो भी पाकिस्तान आ गए? वो कराची आए हैं और हम लाहौर आए हैं, तो हमारे पास बस यही आधा घंटा है उनसे मिलने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, यानी आप अपनी मेमोरीज उनके साथ रिकॉल करना चाहते हैं। हाँ जी। लोग मलेशिया से वापस क्यों आ गए? मलेशिया तो बड़ा अच्छा मुल्क है। एक्चुअली हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमने PhD कंप्लीट की है, स्कॉलरशिप पे थे, और 5 साल हमने यहाँ पे सर्व करना है हमारा। पाकिस्तान में आपने सर्व करना? जी जी 5 साल। बड़ा टारगेट आपका। फिर वापस चले जाएंगे? कुछ नहीं पता अभी फ़िलहाल, तो अगर सेटल हो गए तो हम यहीं रहेंगे। आप क्या करती हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। वेरी नाइस। चलें, आज का हमारा सवाल है, आप लोगों से पूछते हैं। कॉमन सेंस का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो मर के भी ज़िंदा रहती है? क्या चीज़ है जो मर के भी ज़िंदा रहती है? आई डोंट नो। आपको पता है? नहीं पता। अच्छा, चलें, ये बताएं कि आप दोनों कुछ सुनाएंगे। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? मिली नगमा सुना सकते हैं, कोई शेर सुना सकते हैं, पोएम। पोइम सुना सकते हैं आप? नहीं होता है ना, आपकी उर्दू की बुक्स में हमद नात का पहला शेर कुछ आता है? आता है, लेकिन हमने उस टाइम तक अभी तक ज्वाइन किया था, वो दोनों चैप्टर से 3rd चैप्टर में थे, तो हम चलें, मैं अक्सर ये बच्चों से सवाल करती होती हूँ। आप कौमी तराना तो आप पढ़ते ही होंगे, जी आपको पता है कौमी तराना किसने लिखा है हमारा? उसका नहीं पता। नहीं पता? कौमी तराना किसने लिखा है?
किसने लिखा है? मुझे खुद भी नहीं पता चलें ठीक है, मैंने कहा आप बच्ची को इतने गौर से देख रही हैं। तो शायद पता होगा। पता है हमारा कौमी तराना किसने लिखा है? इलामा इकबाल। इलामा इकबाल ने। नहीं जी, गलत जवाब हो गया। हमें भी बचपन में यही लगता था कि इलामा इकबाल ने लिखा, लेकिन इलामा इकबाल कौन थे? जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था। जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था एक्चुअल में। हमारे वैसे मुझे भी लगता है हमारे बच्चों को पाकिस्तान के बारे में इल्म होना चाहिए। आपको लगता है? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान बॉर्न हैं, तो हमें हमारे पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान कब बना, कर आज़ाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई, हमारा कौमी तराना किसने लिखा, इलामा इकबाल कौन थे, कायद आज़म कौन थे, फातिमा जिन्ना कौन थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को होनी चाहिए। ये उनके लिए बेहतर है, ना कि वो कल को ये कह रहे होंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है और यूएसए में जो है वो इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है। ये भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये जनरल नॉलेज है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान। क्या करते हैं मुजीब साहब? मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। आर्मी में होते हैं, सही जा रही है? आर्मी की जॉब बड़ी टफ है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। छुट्टियों पे आए हुए हैं? जी छुट्टियों पे आए हुए हैं? आज छुट्टी पे जा रहा हूँ। आज छुट्टी पे जा रहे हैं। कितने देर की छुट्टी मिली है? तकरीबन 6.5 मंथ के बाद जा रहा हूँ। तो 1 महीने की छुट्टी मिली है? 15 दिन की छुट्टी मिली है। चलें, ये बताएं कि अभी आप लाहौर में पोस्टिंग है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं आप? अभी वैसे तो मैं सखर का रहने वाला हूँ, लेकिन भाई और वालदा आ रहे हैं, हज पे भेजे हुए थे, तो वो वापस सऊदीया से उन्हें रिसीव करने जा रहा हूँ जना एयरपोर्ट कराची। अच्छा, फिर उसके बाद आप सखर जाएंगे। सही। आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो मर के भी जिंदा रहती है? वो क्या चीज़ है मर के भी जिंदा रहती है? आई डोंट नो। पता, क्या सुनाएंगे? मैं एक शेर सुनाऊंगा किसी के ऊपर, तो एक फिर आपके ऊपर है। लोग पागल कैसे हो जाते हैं, देखो ऐसे हो जाते हैं। ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। दुनिया सा होना बहुत मुश्किल है, तेरे जैसे हो जाते हैं। मेरे सब काम खुदा करता है, तेरे वैसे हो जाते हैं। ज़रे हसीन थी वो और फूल चुन के लाती थी। मैं शायरी कहता था और वो दास्तान सुनाती थी। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। वो झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। मुनाफिकों को मेरा नाम जहर लगता था, जान बूझ के गुस्सा उन्हें दिलाती थी। उसे किसी से मोहब्बत थी, पर वो मैं नहीं था। ये बात मुझसे ज़्यादा उसे रुलाती थी। एक शेर आप। बड़ी अच्छी सुनाई आपने, और सुनाए। अच्छा, आपका नाम? नूर। मानूर। एक मानूर आपके ऊपर है। मुझको भी वज़ू करने दो, मुझको भी ज़ियारत करनी है। मानूर मैडम, मुझको भी वज़ू करने दो, मुझको भी ज़ियारत करनी है। कुछ लोग तुम्हारी आंखों को वलियों का ठिकाना कहते हैं। थैंक यू। क्या बात, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। क्यों है इन्हें कपड़े क्यों गंदे हुए ने? मैं बीबियाँ तो आया जी। अच्छा, बीबियाँ तो आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। या पाक दामन गए हो ऐसी? हाँ जी। अभी आप किधर जा रहे हैं? किधर जा रहे हो तुसी? अब बाबा जाना सुबह कसूर सूर जाना है? बाबा बुल्ले शाह ते पाक पतन दा चक्कर लाए हो? एक लाए, एक दोबारी लाना, फिर सेवन जाना। अपना टीपू सुल्तान जरा बड़ा रेलवे क्वार्टर है सामने, वो अपना भतीजा है। मलक नीम नूं जग जानदा, मरियम नवाज नूं खुद पता। अपने अच्छा अच्छा, सही। तो तुसी कोई काम भी करदे हो कि बस घूमते रहंदे हो? नहीं जी, काम भी करीदा। की काम करदे हो? मेहनत मजदूरी, हक मजदूरी। हाँ जी, हाँ जी, हक लाल दी। चलो, हक लाल दी मजदूरी होनी चाहिए। सवाल कर लवां एक? हाँ जी। सवाल है मेरा, वो केड़ी चीज़ हैगी है जेड़ी मर के भी जिंदा रहंदी है? वो केड़ी चीज़ है जी मार के भी जिंदा रहेंगी? आपां तो एक बारी मरांगे, फिर मार के जीवांगे, फिर नहीं मरांगे। वाह, क्या बात है। असल में वैसे है यही तवक्कुल है, यही एक मुसलमान। मरांगे, उस तो बाद अपने नबी आपां नूं जिंदा करेंगे, फिर नहीं मरांगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साल अपने नबियां दी 500 1000 10 साल। ओ चाचा जी, अल्लाह ताला ने जिंदा करना है, नबी ने नहीं करना। लम्मी नबियां अपने दी उम्र सी, हुण 70 साल 75 साल 80 साल च पुरबाज। चाचा जी, अल्लाह ताला ने जिंदा करना है, नबियां ने सानू जिंदा नहीं करना। बेशक अल्लाह दी दुआ, अल्लाह ने ही जिंदा करना है। अल्लाह दी दुआवां नाल जी मैडम। ठीक है, कोई शेर वेर सुनाना है, कोई कलाम? नहीं जी, शेर में बाबा बुल्ले शाह दा कोई कलाम आंदा थानू? हैगा जी। सुनाओ जी। बाबा बुल्ले शाह नच के यार मनाया है जी। बाबे बुल्ले शाह नूं इश्क च बाबा बुल्ले शाह नूं प्यो कहंदा, बुल्लिया तू घर चला गया, ये तू गलती की है,
ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਰਜਾਈਆਂ। ਅੱਗੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੈਣ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਗਿਆ, ਕਸੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਦਾਰ ਯਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨੈਣ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੁੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਕਸੂਰੂ। खंग लग गई है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰੂ ਆਈਆਂ ਗਾਉਣ ਲਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਦੀ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਗਾ ਲਵੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਨੀਬ ने ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ है। सही है, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। क्या करते हो अरसलान? मैं वैसे कुछ नहीं करता अभी तो, वैसे पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई नहीं करती, स्टडी छोड़ दिया क्यों छोड़ी? ऐसे ही। तो क्या अब आगे क्या सोचा है, क्या करना है? आगे सोचा हुआ है कि बाहर चले जाएं। बाहर का करो बाहर। हाँ चलो बाहर, जैसे कोई इधर बाहर के मुल्क कहाँ जाना चाहते हैं? मुल्क, कोई यूरोप कंट्री। यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं। सही। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं घर अपनी। कहाँ से? लाहौर से किधर? हम नहीं, नारोवाल से आए हैं लाहौर। नारोवाल से आए हैं लाहौर। लाहौर में घर है? हाँ, लाहौर में घर है। नारोवाल क्या करने गए थे? नारोवाल कज़न थे, उनके पास गए थे, सही मज़ा किया, एंजॉय किया छुट्टियाँ? एंजॉय किया। चलें ये बताएं, आज का हमारा सवाल है वो क्या चीज़ है जो कि मर के भी ज़िंदा रहती है? जो मर के भी जिंदा रहती है, रूह। नहीं। और बोलें। जो मर के भी जिंदा रहती, याद। याद। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, तुक्का मारा लेकिन लग गया। क्या कुछ सुनाएंगे? गाना सुना देंगे। नहीं। ओजले का सुनाए। पना छड़ तेरे सीडू अज शौक ना तेनू वो ਵੀਡੂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮਚੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈਡ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰਾਂ 'ਚ ਕੱਪ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਰੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬੋਟਮ ਪੈਰਾਂ 'ਚ 24/7 ਪੱਟੂ ਰੈਡੀ ਸਾਡਾ ਵੀਕ ਦੇ ਵੀ ਐਂਡ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅੱਖ ਕੈਰੀ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕੁੜੀਏ ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਕੁੜੀਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਭੱਜਦੇ ਪੱਕੇ ਕੁੜੀਏ ਰੇਸਾਂ ਲਾਉਣ ਮੇਰੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚਰਿਆ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ ਥੱਕੇ ਕੁੜੀਏ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ मिले दो मुहे सप फर कढ़नी मजप पर मेरे साले कल्ले नू कल्ले नहीं मिले जिन्ना भी लोग कीता हुई वरत गया नहीं बस एहो गल दिल उत्ते लगी हुई है डाडी ऐसे करके ही बोल बारी चेंज हुई है साडी ऐसे करके ही बोल बारी चेंज हुई है साडी और कुछ रह गया बाकी? कुछ नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पर, आज मुझे खासा रश नज़र आ रहा है। लोग जो हैं वो जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ छोड़ने के लिए आए हैं, लोगों को अपने प्यारों को सी ऑफ करने के लिए आए हैं। छुट्टियां हैं आजकल तो लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कुछ मेहमान बन के आ रहे हैं लाहौर में और कुछ यहाँ से जो है वो मेहमान बन के जा रहे हैं कहीं और। इनसे बात करते हैं, आज का सवाल करते हैं कि वो क्या चीज़ है जो कि मर के भी ज़िंदा रहती है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जानदेव। जानजेब, क्या करते हैं आप? जी मैं मशीन चलाता हूँ। केड़ी मशीन? जेसीबी। जेसीबी एक्सीलेटर, वो जो स्टेयर्स होती हैं, एक्सीलेटर पहाड़ पे जो सी चलती है वो। पहाड़ों पे जो चलती है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मियाँ वाली से, लाहौर में भी अपना घर है। लाहौर में भी घर है और मियाँ वाली से आए हैं। अभी कहाँ जाने? मियाँ वाली? नहीं अभी भाई को छोड़ने आए हैं, फौज में जा रहा है। सही, ज़बरदस्त। तो पहाड़ों पे जो मशीन चलती है वो आप चलाते हैं, तो वो किस तरह से? वो बात लिया हुआ साल का तजर्बा था बड़ा, तो निकालते हैं जो सा डैम डूम बनते हैं उसके लिए पत्थर जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलें ये बताएं कि हमारा सवाल है आज का, वो क्या चीज़ है जो मर के भी ज़िंदा रहती है? रूह है। गलत जवाब। क्या सुनाएंगे? जी मैं शेर सुनाऊंगा सुनाएं। कि ऐ मेरा जनाजा उठाने वालों देखना कोई बेवफा पास ना हो, अगर हो उसको कहना नाराज़ ना हो, आज खुशी का दिन है।
अच्छा ठीक है, अब आपसे टंग ट्विस्टर करवा लें। आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रॉयल रॉयल रोल। अपर रोलर अपर रोल। लोअर रोलर। अपर रॉयल रॉयल रॉयल। पता समझ नहीं आई। शुक्रिया आपका, गुड। आगे चलते हैं, व्यूअर्स और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसर अब्बास। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। सही जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं अभी रेलवे स्टेशन पे? मैं वापस केम बैक घर जा रहा हूँ अपने। हाँ, मियाँ वाली? नहीं, मैं सांगलेल से। सांगले से आए हैं। अच्छा, सांगले नाम सुना सुना लग रहा जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ करके आता है ये? जी, कहाँ करके आता है? ये मेन सिटी है, ये दुनिया के सेंटर में है। अच्छा, सही सही सही। तो अभी आप सांगला जा रहे हैं वापस? आ गई है ट्रेन? जी, ट्रेन आ गई है? 30 मिनट तक टाइम। 30 मिनट्स का टाइम है। सवाल है हमारा, मुझे ये बताएं वो क्या चीज़ है जो कि मर के भी ज़िंदा रहती है? मर के भी जिंदा रहती है। शहीद है जो मर के जिंदा रहता है। नो, बट नो मोर। कुछ सुनाना चाहेंगे आप? कोई शेर सुना सकते हैं, कलाम सुना सकते हैं, गाना सुना सकते हैं? बस इतने पैगाम दूंगा, जितनी भी हमारी जो वर्ल्ड में मेन पैगाम जो है कि अपने माँ बाप की कदर करें, उनका एहतराम करें, बड़ों से शफकत करें, छोटों से प्यार करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक, कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप ज़िया साहब? शूज़ की शॉप है। वेरी नाइस। चल रहा है आजकल काम? बस ज़रा ठंडे मठे हैं, आपको पता है। बिजनेस में लेकिन ये कि फ़ायदा होता है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं मुझे कि आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो मर के भी ज़िंदा रहती है? मर के भी ज़िंदा रहती है? मर के भी ज़िंदा रहती है, वो इंसान का इखलाक है। और इंसान की अपनी वो क्या कहते हैं कि कैटेगरी है जो कैटेगरी। अच्छा, कुछ सुनाना चाहते हैं आप? कोई शेर व शायरी का शौक़ हो या कोई आपके अंदर टैलेंट हो? बारिश का मौसम है वैसे तो गाना गा लें। गाना सुना देता हूँ। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंद रहा है किसी अजनबी से। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंद रहा है किसी अजनबी से। कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, मुझे लगता है आप गाने के शौकीन हैं। शौक है वो, एक मेरी फरमाइश पे वो वाला गाना भी सुना दे, आए मौसम रंगीले सुहाने। वो तो लेडीज़ आवाज़ के ना। अच्छा, लेडीज़ आवाज़, जेंट्स नहीं गा सकते? तो कोई और सुना दे, एक और जो आपको फेवरेट हो। मिलके तुम्हारी नज़र से, हम हो गए बेखबर से। मिलके तुम्हारी नज़र से, हम हो गए बेखबर से। दिल पे है ये असर प्यार का, मिलके तुम्हारी नज़र से। वाह, क्या बात, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, मौसम की मुनासबत से उन्होंने जो गाना है वो बड़ा ज़बरदस्त सुनाया है। आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रहमत खान। रहमत खान। रहमत खान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ। सुरमा तुसी पाया है? बस ये पठानों का निशानी है। पठानों की निशानी है? हाँ।
पठान लगते नहीं रहे मैनू। और इसलिए तो लाहौर का चप्पू निकाल लिया ना, इसलिए पठान नहीं लग रहा हूँ। अच्छा ठीक है चले। ये बोलो क्या वो आपको धूप लग गई ज़्यादा? इधर बहुत गर्मी है ना, इसकी वजह से धूप लगी तो रंग काला हो गई। अच्छा चले कोई बात नहीं, काला हो या गोरा हो इंसान तो इंसान होता है। बताएं मुझे, आज का सवाल है कि वो क्या चीज़ें जो मर के भी ज़िंदा रहती है? मर के भी जिंदा रखती है, ये ऐसा चीज़ होता है ना, कि अभी तक मुझे भी पता नहीं है, तो अभी तक मुझे भी पता नहीं है क्या चीज़ होती है। अच्छा वो आप वही पठान हैं जिन पे लतीफ़े बनते हैं? नहीं, आप वो वाले हैं, बाकी सारे तो मेरे पठान भाई बड़े अच्छे हैं। इधर हम आ गए इसकी वजह से अच्छा अच्छा, पंजाबियों के साथ मिलके आप ऐसे हो गए। ये बताएं कि आप क्या सुनाएंगे? बस मेरी सिर्फ एक शेर है, मैं सुनाऊंगा बस। सुनाओ। वही दिल मेरी रो रहा है मगर आंख नम नहीं, दुनिया समझ रही है इस पे कोई गम नहीं। वही एक भी वफा की जख्मों पर मलहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए, इसलिए हमारा रंग ऐसा हुआ। रंग का दुख ही ले गए। चले ये बताएं, आपने ना टंग ट्विस्टर करना है, आपने बोलना है अपर रोलर लोअर रोलर 5 दफ़ा तेज तेज। अभी मेरी उर्दू सही तरीके से नहीं आती। नहीं आती। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, बस 5 दफ़ा बोलना था। कच्चा कच्चा ही हो गया। आज कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम इधर कहाँ पे जा रहे हैं? कहाँ पर? रेलवे स्टेशन में। रेलवे स्टेशन पे काम करते हैं? हाँ, इधर हम ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स आगे चलते हैं, बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। नदीम। नदीम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं नदीम? मैं तो अभी सिक्योरिटी में हूँ, पहले आर्मी में था। अच्छा, तो क्यों आर्मी क्यों छोड़ दी? सजा पर हूँ, सजा पर हूँ। सजा हुई है? क्यों? बस डर गया था आगे, संतन में डर गया था, लड़ाई हो गई थी। लड़ाई हो गई थी तो सजा मिली और आर्मी से निकाल दी? ना ख़त्म हो गई है, बस वापस चला जाऊँगा। अच्छा अच्छा, सजा खत्म हो गई, वापस जाएंगे? जी। कितनी देर की थी सजा? 2 साल। पैसे भी नहीं मिले? नहीं। सही। चले ये बताएं, आज का हमारा सवाल है वो क्या चीज़ है जो मर के भी जिंदा रहती है? गुर्बत। अस भाई यही मसला है, पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है। पैसे की लोगों को कमी नहीं होती, पैसे की कमी है। ये पैसा है ना, तुम और मैं एक ही हैं इस वक्त। जी, ये पैसा है ना, सबको बराबर करता है। ऐसे कोई इधर किसी के पास पैसा है नहीं है तो उसको जानता भी इंसान भी नहीं बनाता। बात है, लेकिन जो है अल्लाह का शुक्र है। और इस टाइम पे मेरी 9 बहनें, मैं एक ही कमाने वाला हूँ। फिर भी सजा हो गई 2 साल की। वो तो और मैं अबू फोट हो गया उससे बाद, लेकिन जब अब एहसास हुआ मुझे भाई क्या चीज़ है। जो लड़के भाग आते हैं इस तरह करते हैं उनको नहीं पता, लेकिन अब मुझे पता है भाई फौज क्या है, पक्की नौकरी क्या है। तो बहनें भी कोई काम कर रही हैं या नहीं? छोटी हैं, सब छोटी हैं। एक 2 साल की है, एक 3 साल की है। अबू फौत हो गए? ट्विंस बच्चे भी हुए अब्बू के? नहीं, समझ नहीं आई आपकी। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी घर। बड़ी हिम्मत है अम्मी की। अच्छा ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आप। व्यूअर्स, 9 बहनें और 1 भाई, मतलब मेरे लिए दिस इज़ वेरी शॉकिंग। इस एक तो उस औरत का हाल और दूसरा ये कि अल्लाह इनके वालिद साहब को जन्नत नसीब करे, लेकिन 9-10 लोगों की परवरिश करना, और वो भी आजकल के दौर में। पुराने दौर की बात होती थी, लोग करते थे, 8-8 बच्चे पैदा करना बहुत नॉर्मल बात थी, बहुत कॉमन था। लेकिन उस ज़माने में ना पढ़ाया जाता था इतना ज़्यादा, ना ख़र्चों का इतना ख़र्चा होता था, एक ही थाल में लोग खाना खा लेते थे। अब तो सबको अलग अलग डिशेस चाहिए, बुफ़े चाहिए घर में, किसी ने ये नहीं खाना तो किसी ने वो नहीं खाना, किसी ने बर्गर खाना है तो किसी ने शवारमा खाना है। तो ये हालात हो गए हैं आजकल के ज़माने में। 9 बच्चे पैदा होना, बस मैं तो ये सोच रही हूँ उनकी तरबियत अल्लाह चाहे तो वो भी अल्लाह तो पाल ही देंगे। बात यह है कि उनके लिए कितनी मुश्किल और दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम? मोहम्मद ज़ीशान। क्या करते हो ज़ीशान? दूध मिल्क शॉप पे काम करते हैं। दूध मिल्क शॉप पे काम करते हैं। दूध मिल्क शॉप का काम करते हो? अच्छा ठीक। ये बताएं क्या कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे इस वक्त? अपने गांव जा रहा हूँ। गांव जा रहे हैं? कौन सा गांव है? चनियोट। चनियोट का फर्नीचर बड़ा मशहूर है। हाँ जी। अच्छा, अभी लाहौर क्या करने आए थे? इधर हमारा घर है। इधर भी घर है, वहाँ भी घर है? हाँ जी।
सही। आज का सवाल है, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो कि मर के भी ज़िंदा रहती है? मक्खियाँ मरती भी हैं और जिंदा भी हो जाती हैं। पान खाते हो ना? कभी 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 नहीं खाते हो, तुम्हारे दांत बता रहे हैं। बेटा ये दांत रहने को ही नहीं ना, फिर खाने का स्वाद भी नहीं आएगा बड़ा मज़ा आता है। पान खाने का। चलें, कौन सा खाते हो? गुरु, नजमा, 300, 400? खाली गुरु। खाली गुरु, अच्छा ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप कुछ सुनाएंगे? क्या सुनना है आपने? कोई गाना सुना दें, कोई शेर सुना दें। शेर सुना दें? अच्छा शेर, आप वो मेरे पास शेर ही नहीं तो है। अपनों ने लूटा। हाँ जी, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? हसनैन रज़ा। हसनैन रज़ा, कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं वैसे तो मेरे बहुत से शोबे हैं। शॉप से आपकी? शोबे बहुत से हैं मेरे। शोबे इससे भी रिलेटेड हूँ मैं। अच्छा, स्टेज आर्टिस्ट हूँ। गाना गा लेते हैं? गाना भी गा लेता हूँ। गाना सुनाएं फिर कोई। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जान फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप तो नज़दीक से नज़दीक तर आते गए, आप तो नज़दीक से नज़दीक तर आते गए, पहले फिर जाना हो गए। असल में मैं भूल गया हूँ। शुक्र है आज मुझे एक कान से कम सुनाई दे रहा है। मजाक कर रही हूँ। अच्छा, सवाल है जल्दी से आपसे पूछ लेते हैं, वो क्या चीज़ है जो मर के भी जिंदा रहती है? मर के इंसान के जो होते हैं ना, अच्छे जो हैं वो अखलाक होते हैं, अच्छे उनके अच्छे अमाल होते हैं, वही जिंदा रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, वो क्या चीज़ है जो कि मर के भी जिंदा रहती है? वो है यादें, इखलाक, अच्छे काम। तो आज से ही तैयारी शुरू कर दें कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपने क्या छोड़ के जाना है, अच्छी यादें या बुरी यादें, या कोई कहे कि वो शख्स जो था वो बड़ा ही सख्त था, बड़ा ही तल्ख था, उसके इखलाक अच्छे नहीं थे, तो हमें अपने आप को अच्छा करना है। प्रोग्राम आपने देखते रहना है। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पूजो तो जीतो देखिएगा जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मुझे भी फॉलो कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।